यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका स्वागत करता हूं। हायर एजुकेशन आईसीटी की एक बहुत ही शानदार 10 मिनट की वीडियो के बाद आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने पीपल एंड एनवायरनमेंट की एक 10 मिनट की वीडियो, जहां पर मैं वो सारे सिलेक्टेड सवाल कराऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहां पर बात करते हैं पेपर 1 पीपल एंड एनवायरनमेंट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। बिना किसी देरी के पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। भाई इसके बिना पेपर नहीं बनता। एमडीजी और एसडीजी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एमडीजी एंड एसडीजी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यहां पर क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एंश्योर सस्टेनेबल एनर्जी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स। वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने सवालों के जवाब हमको बनाकर दीजिएगा इस जल्दी से, शाबाश। ओके, फटाफट से। ओके सर, यहां पर अगर आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा तो यहां पर एंश्योर सस्टेनेबल एनर्जी टू ऑल, सर ये आपका एमडीजी का पार्ट नहीं है, ये आपका एसडीजी का पार्ट है। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये गोल नंबर 7 में ये बात लिखी गई है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो 2000 से शुरू हुआ था 2015 तक, और जहां पे मैं एसडीजी की बात, 8 गोल्स हैं यहां पर, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 2015 से 2030 तक, और एसडीजी के गोल्स हैं 17 इन नंबर, और गोल नंबर 7 में लिखी गई है एंश्योर सस्टेनेबल एनर्जी की बात। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर देखेंगे एंश्योर सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेसिफिकली एसडीजी 7. The MDG did not include this goal. Their focus was more limited, primarily addressing issues like poverty, education, gender equality and health के ऊपर जो था उनका मेन फोकस था। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। The principle of National Action Plan on Climate Change are dash। NAPCC का प्रिंसिपल क्या था? जल्दी से ट्राई राइट आंसर्स गाइज, माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं, आंसर्स तगड़े तरीके से बनने चाहिए भाई, आंसर्स तगड़े तरीके से बनने चाहिए बॉस, क्विकली, शाबाश। NAPCC सर 8 एक्शन प्लान्स 2008 में ये आया था, है ना? ट्राई करेंगे, इसके मिशन कितने थे वो भी बात करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स। ओके जी हाँ। सो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस जवाब की बात करता हूं, तो यहां पर आपके NAPCC है ना, NAPCC है ना, 2008 में आया था, और इसका जो मेन फोकस था क्या? यूजेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 1, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नंबर 2, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, जी हाँ ये भी था। उसके बाद आपका डी पार्ट फोकस इज ऑन नेशनल ग्रोथ के ऊपर भी NAPCC बात करता था, क्योंकि क्लाइमेट अगर सुधरेगा, है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर काम होगा तो अपने आप ही ग्रोथ भी होगी। और यूजेज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, ये सारी ABCDE, ये सारा का सारा था NAPCC के प्रिंसिपल्स। दिस इज एब्सोल्युटली राइट सर। नेशनल एक्शन प्लान NAPCC, न्यू टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अंडरस्टैंडिंग अडेप्टेशन, नेशनल ग्रोथ और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट। इन विच प्लेस वॉज द COP13? इन विच प्लेस, सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। COP13 की प्लेस हमेशा पूछी जाती है, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की प्लेस हमेशा पूछी जाती है। इन विच प्लेस वॉज द COP13 UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग कंडक्टेड? सर COP13 कहां पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट ये नंबर है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए गाइस, ट्राई करेंगे काफी बच्चे राइट आंसर्स के लिए गाइस, शाबाश। फटाफट से राइट आंसर्स क्विकली, फटाफट से राइट आंसर्स क्विकली गाइस, वेटिंग। ओके, सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो COP13 UNFCCC ये हुआ था सर बाली इंडोनेशिया में। आंसर नंबर 1, बाली इंडोनेशिया में जो है COP13 हुआ था। और COP13 UNFCCC 3 से 14 दिसंबर 2007 में बाली इंडोनेशिया में टेकन प्लेस एनुअली टू असेस द प्रोग्रेस इन द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज। हर साल ये मिलते थे और बातें होती थी कि कितना ज्यादा हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया, कितना ज्यादा हमने अच्छे तरीके से बात कर ली है ऑन द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम दिस
COP8 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, है ना, COP8 न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडियन कॉप न्यू दिल्ली इंडिया। COP15 हुआ था आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में, और COP18 आपका दोहा कतर में। सर ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे लिख कर दिए हैं आपको, ना केवल COP13 का बताया है, मैंने आपको ये भी बताया है कि COP8 हुआ था नई दिल्ली में, 8 वाला हुआ था न्यू दिल्ली, राइट। उसके बाद COP15 जो हुआ था वो हुआ था आपका डेनमार्क में, और COP18 जो है आपका हुआ था दोहा कतर में। तो ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से जरूर बनते हैं गाइस। ओके, आगे बढ़ेंगे। सर प्राइमरी पर्पस ऑफ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्या था मेन पर्पस कूलेंट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर में? राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए बॉस, राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए बॉस। ओके, कूलेंट का क्या काम है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में गाइस? कूलेंट का क्या काम है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में गाइस? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलेंट का काम है वो ये है कि वो आपकी हीट ट्रांसफर करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए, है ना। हीट को ट्रांसफर किया जाता है ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए। जरा देखिएगा, द न्यूक्लियर फिजन, है ना, द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेसेस जनरेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट रिमूव हो जाती है एफिशिएंटली टू प्रिवेंट द रिएक्टर फ्रॉम ओवरहीटिंग। कूलेंट सर्कुलेट द रिएक्टर कोर और एब्जॉर्बिंग द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये सारा का सारा काम जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दोज हु आर देयर, ट्रांसफर हीट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, द मेन काम ऑफ योर कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 aims to ensure healthy life, promote well-being at all stages. The target year outlined by United Nations for achieving SDG is 2050. अभी बताया मैंने, जरा गौर से ध्यान से समझने की कोशिश करना राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, शाबाश। ओके, ट्राई करना राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, शाबाश। एवरीवन क्विकली डू इट। एसडीजी का तीसरा गोल था आपका हेल्दी लाइफ, प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस, और स्टेटमेंट 2 था द टारगेट ईयर एज आउटलाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2050। ओके, जल्दी से गई, शाबाश। तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर जो था इसका सी पार्ट था, राइट आंसर जो था इसका सी पार्ट था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। एसडीजी का तीसरा गोल था आपकी वेलबींग के ऊपर, है ना, आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेलबींग और आपका हेल्दी लिविंग के ऊपर, दिस इज राइट। और सर यहां पर एसडीजी का जो 2050 था, 2050 नहीं था, ये था सर 2030। ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट आंसर इज दिस, ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट आंसर इज दिस, ब्रिलियंट। आंसर इज सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, 2030 था, बिल्कुल सही। यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूमुलेशन, सर एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल्स इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर। सर प्रोड्यूसर से चलते चलते जब हम प्राइमरी कंज्यूमर पर आ जाते हैं तो इस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं? बायो मैग्नीफाई हो रहा है, बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, या पैलेटाइजेशन हो रहा है? ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है सर। ग्रीन प्लांट से लेकर अगर टर्शरी कंज्यूमर तक ये बात चल रही है तो ये बात किसके बारे में हो रही है गाइस? यस, तो ये बात किसके बारे में हो रही है गाइस? जल्दी से, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर इसको हम बोलेंगे आपका बायो मैग्निफिकेशन जो है ये हो रहा है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि ना आपका जो है सारा का सारा टॉक्सिक केमिकल्स आपके शरीर के अंदर जो है आपका एक्यूमुलेट हो चुका है, और जितनी स्पीड से आप खा रहे हैं टॉक्सिक केमिकल्स को, उससे कम स्पीड पे आप उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है आपका बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन का मतलब है कि पहले इसने खाया, फिर इसने खाया, फिर इसने खाया, फिर इसने खाया, ये बढ़ता जा रहा है। दैट इज व्हाट अ बायो एक्यूमुलेशन इज। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, दोज हु आर देयर, है ना। तो यहां पर आ गई बात बायो, यहां पर है इसका बायो मैग्निफिकेशन जो था इसका राइट आंसर है the accumulation of a toxic chemicals in the bodies of organisms as we move from producers to primary consumers to secondary consumers etc
इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये अकर करता है जब केमिकल बिकम मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड एज वी मूव अप टू द फूड चेन, है ना। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है वो और ज्यादा सेटल्ड होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा आपको जो है बड़ा होता जाएगा, मैग्नीफाई होता जाएगा। दैट इज व्हाट द थिंग इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, Which of the following was the primary motive behind the establishment of Millennium Development Goal? सर MDG बनाने के पीछे क्या मेन मोटिव था? MDG बनाने के पीछे क्या मेन मोटिव था? जल्दी से ट्राई करेंगे गाइस राइट आंसर, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके जी हाँ सर, यहां पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 में बने थे, 2015 तक अचीव होने थे, जो कि 8 इन नंबर्स थे। इसका जो मेन टारगेट था वो ये था टू एड्रेस द ग्लोबल पॉवर्टी, पूरी दीन दुनिया में जो गरीबी है उसको एड्रेस करना और लिविंग कंडीशंस को बहुत ज्यादा बेहतर करना। पीपल जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि विकासशील देश में जो लोग रहते हैं, उनको और कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाना है और कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना है, उसके बारे में जो है यहां पर बात होती थी। आंसर है गाइस इसका सी पार्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बहुत बढ़िया। ये रहा सर आपका होमवर्क का सवाल। इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर क्या था, मुझे जरूर बताइएगा। अगला जो मैं बनाने वाला हूं वो मैं बनाने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार से सवाल। मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार से सवाल। मेरी क्लासेस होती हैं MWF रात को 9 बजे, और अब मेरी क्लासेस टिल एग्जाम चलेंगी मंडे टू संडे, है ना, मंडे टू संडे दोपहर को 1 बजे से। ओके, सो डोंट मिस इट गाइस। मैराथन भी चलेगी यहां पर, बहुत मजा आएगा 1 बजे, और संडे को क्लास चलेगी 12 बजे। सो डोंट मिस इट। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी बनाता रहूंगा, ऐसे ही आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, शुक्रिया।